चीन बोला अरुणाचल प्रदेश हमारा, भारतीय कब्जा गैरकानूनी। मोदी ने राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा। वर्ल्ड T20 में 15 फरवरी को टकराएंगे भारत पाकिस्तान। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। केरल में SIR स्थगित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर पर फहराई धर्मध्वजा। मोदी बोले अब मानसिकता की गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य। PM मोदी और RSS चीफ मोहन भागवत ने अयोध्या राम मंदिर पर 161 फीट ऊंची धर्मध्वजा फहराई। इस दौरान मोदी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यह मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि सालों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। PM मोदी की स्पीच की 3 अहम बातें। अयोध्या ने बताया कि एक व्यक्ति कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। धर्मध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण और राम के आदर्शों का प्रतीक है। राम आदर्श, मर्यादा और धर्म पथ के प्रतीक हैं। समाज को सशक्त बनने के लिए हर व्यक्ति के भीतर राम की स्थापना जरूरी। चीन बोला अरुणाचल प्रदेश हमारा, इस पर भारत का अवैध कब्जा। भारत का जवाब, अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान यानी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत को अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी भी मान्यता नहीं दी। भारत बोला सच्चाई बदल नहीं सकती। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितनी भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। कनाडा में खालिस्तान आतंकियों ने तिरंगा का अपमान किया, भारत विरोधी नारे लगाए। कनाडा में ओटावा में खालिस्तानी आतंकियों ने तिरंगा का अपमान किया। उन्होंने भारतीय PM और अधिकारियों को मार डालने के नारे लगाए। हजारों खालिस्तानियों ने पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर वोटिंग की। यह प्रोटेस्ट आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ ने आयोजित किया था। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। राबड़ी देवी को मौजूदा सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, दूसरा बंगला अलॉट किया। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है और यह बंगला अलॉट किया है। माफ कीजिएगा, और नया बंगला अलॉट किया है। लालू का परिवार इस घर में 20 साल से रह रहा है। फिलहाल इसे लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली रहती है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप पहले ही इस घर को छोड़ चुके हैं। लालू की बेटी रोहिणी ने फेसबुक पर लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता है। घर में से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाक मुकाबला 15 फरवरी को। भारत श्रीलंका के 8 वेन्यू पर 29 दिन में 55 मैच। सुप्रीम कोर्ट बोला हिरासत में मौतें बर्दाश्त नहीं। दैनिक भास्कर की खबर पर केंद्र राज्य को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें अब बर्दाश्त नहीं होगी। यह सिस्टम पर धब्बा है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से थानों के CCTV की रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि 16 दिसंबर तक रिपोर्ट न आई तो मुख्य सचिव और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को कोर्ट में पेश होना होगा। यह कार्रवाई दैनिक भास्कर की हिरासत मौतों वाली रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। इथोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार। इथोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद रविवार को फट पड़ा। विस्फोट में उठी राख और सल्फर डाइऑक्साइड लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। लाल सागर पार कर यमन, ओमान तक फैल गई। इसका असर 4,300 मीटर की दूरी भारत में भी हुआ। यह राख राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR और पंजाब में भी आई। कुछ प्रमुख हेडलाइंस जिन्हें आपको जानना चाहिए। धर्मेंद्र के निधन के बाद उठे 5 सवाल। पद्म भूषण अवार्ड लेकिन राजकीय सम्मान नहीं। फैंस को अंतिम दर्शन भी नहीं, जल्दबाजी में दाह संस्कार। इथोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार उठा, 4,300 किलोमीटर दूरी तक यानी कि दिल्ली तक पहुंचा।
श्री सांवरिया सेठ के भंडार ने तोड़े रिकॉर्ड, 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए, गिनती अब भी जारी। नील रंग वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, राधा नाम रखा। मेरठ में ससुराल वाले बोले बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएंगे। गुवाहाटी टेस्ट भारत पर क्लीन स्वीप का खतरा, हार टालने के लिए बुधवार को पूरा दिन निकलना होगा। साउथ अफ्रीका को 8 विकेट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही, अपील खारिज। कहा आप सेना के लायक नहीं, धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट बोला पत्नी प्रेगनेंसी को ढाल नहीं बना सकती, शुरुआत से पति को मानसिक प्रताड़ना दी, तलाक की मंजूरी दी। पूर्व सीजेआई गवाही बोले हिंदू विरोधी होने के आरोप गलत, जूता फेंकने वाले को उसी पल माफ किया, कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती। पीएम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए, शहीदी दिवस समागम में सिक्का जारी किया, बोले नया भारत डरता और रुकता नहीं। समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।